जय माता की सभी संगत को। आज बात करेंगे शाम को और मोहिनी के बारे में। इसकी सेवा क्यों जरूरी है, साधना क्यों जरूरी है और साधकों के लिए इसका क्या महत्व है, और जिन लोगों के घर में ये पूजित है उनको इसकी सेवा कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार से प्रसन्न होती हैं, और अगर ये प्रसन्न हो जाए तो साधक को, इनके सेवक को क्या क्या फल मिलता है, और कितना जरूरी है मोहिनी साधना का, मोहिनी शक्ति का हमारे जीवन में होना। तो सभी विषयों पे चर्चा करने वाले हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें। शाम को और मोहिनी मोहन शक्ति है, यानी कि सम्मोहन शक्ति। अगर आपके परिवार में आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, आपके पति आपसे दूर रहते हैं, पति बात नहीं मानते हैं, पत्नी कलह करती है, घर में बहुत बच्चों के सवाल आते हैं कि सास बहू की नहीं बनती, कईयों के सवाल आते हैं कि हम कहीं पे भी काम धंधे के लिए चले जाते हैं तो हमारा कार्य ही नहीं बनता, पता नहीं क्या हमारे भाग्य का दोष है, पता नहीं हमारी शक्ल सूरत ही ऐसी है कि लोग हमें देख करके काम नहीं देते, यानी कि कुल मिला के हमारे जो भाग्य हैं उनके ऊपर बंधन लगा हुआ है, हमारे कोई कार्य नहीं बनते। तो ऐसा हमें कोई मंत्र दीजिए, ऐसी कोई शक्ति की सेवा या साधना बताइए जिससे कि हमारा सम्मोहन बढ़े और हमारे कार्य स्वतः ही पूर्ण हो जाए। सम्मोहन का क्या अर्थ होता है, पहले समझ लेते हैं। सम्मोहन किसका करेंगे आप? देखो, मोहिनी शक्ति जो होती है, इससे क्या होता है, इससे व्यक्ति का स्वयं का व्यक्तित्व निखरता है। यानी कि जब आप मोहिनी साधना करते हो मोहिनी मंत्र से, तो आपकी जो मोहिनी है वो बढ़ती है, आपका आकर्षण बढ़ता है, आपको देख करके लोग आकर्षित होते हैं। और जैसे आप किसी कार्य के लिए गए और वो कार्य आपका हो नहीं रहा, और अगर आपने मोहिनी साधना कर रखी है, मोहिनी मंत्र आपका सिद्ध है, तो उस मंत्र से कोई भी अभिमंत्रित वस्तु आप अपने गले में धारण कर सकते हैं, अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, या फिर अपने मंत्र का वहीं खड़े होकर मानसिक जाप करके सामने वाले व्यक्ति को मोह करके अपना कार्य बनवा सकते हैं। तो इसका ये फायदा होता है। अब बात कर लेंगे कि ये साधना हमें मिलेगी कैसे। देखिए, जिन बच्चों को साधना चाहिए वो दरबार से जुड़ सकते हैं। हर मंत्र की, हर साधना की दक्षिणा रहती है, तो दक्षिणा दे करके आप साधना ले सकते हैं। विधि विधान क्या है आपको सब कुछ तरीका बताया जाता है। और जो आने वाली गुप्त नवरात्रि है, इसमें आप इसकी सिद्धि कर सकते हैं। महज 9 दिन के अंदर ये मंत्र आपका सिद्ध होता है, और आपके घर का जो कलह है, आपके घर का जो क्लेश है, जो बच्चे आपकी बात नहीं मानते, आपका कार्य नहीं बनता है, आपके अंदर आकर्षण नहीं है, आपको कोई भी सिद्धि नहीं मिल पा रही, आप इतने दिन से पूजा पाठ में लगे हुए हैं, आपका जो है कार्य ही नहीं बनता, देवता आप पे प्रसन्न नहीं होता। अगर आपकी मोहिनी, आपका आकर्षण बढ़ेगा, तो जिस इष्ट, जिस देवता की आप शरण में हो, जिसकी आप पूजा सेवा करते हैं, स्वयं वो देवता भी आप पर मोहित होता है। और ये जो मोहिनी शक्ति है, ये सबको मना करके ले आती है, क्योंकि इसका मोहन जो है हर एक देवी देवता पर, हर एक व्यक्ति पर चलता है। अब बात कर लेंगे कि जो लोग इसकी सेवा करना चाहते हैं, साधना के विषय में हमने बता दिया। अब सेवा की बारी है। सेवा आप कैसे करोगे? सामान्य तौर से इसका क्या भोग प्रसाद रहता है, किस भोग प्रसाद पे आप इसको पूजना चाहते हैं। देखो, जिनके घर में ये श्याम को और मोहिनी शक्ति पूजित है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घर में इसको पूजा जाता है, वो लोग इसकी हलवे की कढ़ाई करते हैं। तो इसके लिए आप क्या भोग प्रसाद रखोगे? जैसे किसी व्यक्ति का कोई कार्य नहीं बन रहा है पर उनके घर में ये पूजित है, और फिर भी आप परेशान हो कलह से, तो आपको क्या करना है? कलह के निवारण के लिए हरे रंग का आपको सूट ले लेना है, एक लाल चुनरी, बहुत ही अच्छे उसमें सितारे जड़े होने चाहिए कि चुनरी को देखकर स्वयं मोहिनी शक्ति को भी मोहित होना चाहिए। इस प्रकार से बढ़िया एक अच्छी चुन्नी लेकर के आए। इत्र, इत्र होता है, देखो एक सेंट होता है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने डेली रूटीन में, तो उससे अलग जो पूजा पाठ वाले की दुकान पे आपको इत्र की शीशी मिलती है, आप गुलाब का इत्र लेकर के आए, या फिर चमेली, चमेली का जो तेल होता है उससे आप इनकी जोत जलाएंगे। गुलाब का इत्र आपको लेकर के आना है, खुशबूदार, जिसमें बहुत अच्छी खुशबू हो, ऐसा इत्र लेकर के आए। और इनका श्रृंगार, श्रृंगार आपको बहुत ही चमक दमक वाला रखना है, चाहे आप 7 आइटम भी कर सकते हैं, वैसे 16 श्रृंगार इनका होता है। उस श्रृंगार में आपको नथ और पायल, जो पायल थोड़ी बजने वाली वो आपको रख लेनी है, चाहे आप नकली ही रखें, जरूरी नहीं है चांदी की ही रखनी है।
आर्टिफिशियल भी आप रख सकते हो। अच्छी चमचमाती हुई चूड़ियाँ आपको, यानी कि कुल मिला के बढ़िया वाला श्रृंगार इनके लिए रख देना है अपने ऊपर से उतार के, कि जिस व्यक्ति के घर में ये पूजित है पर उसके घर में कलह रहता है, पति पत्नी में जिनकी नहीं बनती है, बच्चों के जिनके ऐसा होता है कई बार स्वभाव के, माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं, पढ़ाई में नहीं रहते हैं, झगड़ा करते हैं, दिन भर आवारागर्दी में घूमते हैं, उन बच्चों के लिए ये चीज़ है कि अपने घर में इसका गहना रखें। और ये जो गहना आप रख रहे हो तो आपको इसकी सेवा करनी है। अगर आपके यहाँ आसपास कहीं इनका स्थान मिल जाता है श्याम को और मोहिनी का, तो स्थान पे आप डेली दिया जलाएंगे 11 दिन 21 दिन। अगर स्थान नहीं है तो घर में जहाँ आप गहना रखते हो मंदिर में, उस गहने के सामने ही आपको दीपक जलाना है 11 दिन के लिए या फिर 21 दिन के लिए। आप चमेली के तेल का इसका दिया लगाएंगे रोजाना, एक समय लगाओ या सुबह लगाओ या शाम को लगाओ, जैसे भी आपको समय मिलता है। अपने समय के आधार पे, अपनी सुविधा के आधार पे 2 लड्डू आपको प्रतिदिन इनके लगाने हैं, और वो लड्डू आप रात्रि के समय चढ़े रहने देंगे और सुबह उनको उठा करके कुत्ते को खिला देंगे। तो ये इस प्रकार से आप इनकी सेवा कर सकते हैं। सेवा से ये बहुत प्रसन्न होती है। तो घर बैठे जिन व्यक्तियों को लगता है कि हमारे घर का कलह नहीं जा रहा है, हमारा कोई कार्य ही नहीं बनता है, और जिनके घर में ये शक्ति पूजित है, ये उनके लिए है। जिनके घर में ये पूजित नहीं है वो इसकी अगर साधना लेना चाहते तो साधना की विधि हम आपको बता चुके हैं। आप संपर्क करके इसकी साधना ले सकते हैं। और इस गुप्त नवरात्रि में और चैत्र नवरात्रि में होलिका के दिन इनकी सिद्धि करिए और अपनी आकर्षण अपनी मोहिनी को बढ़ाइए, ताकि आपके घर के देवता पितृ जो भी जितनी भी शक्तियाँ आपके ऊपर मोहित हो जाए, आपका सम्मोहन इतना अधिक हो जाए कि वो प्रसन्न हो करके आप पर कृपा करे। और आप देखेंगे कि 6 महीने 3 महीने आपकी मेहनत के आधार पे, जितनी आप मेहनत कर सकते हैं, देखो हर चीज़ मेहनत के आधार पे मिलती है। बिना मेहनत के ना कोई मंत्र सिद्ध होता है, ना ही कोई कार्य सफल होता है। तो ये तो भूल ही जाओ कि बिना मेहनत के हमें फूंक मारते ही कोई चीज़ मिल जाएगी। तो आप मंत्र पे जितनी इसकी फोकस कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, इतनी करें। भोग प्रसाद आपको नियमित लगाना है, और इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको श्रद्धा भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर श्रद्धा ही नहीं है, भावना ही नहीं है, तो बिना भावना के कभी भी कोई कार्य सफल नहीं होता है। तो ये थी जानकारी श्याम को और मोहिनी के बारे में, अपने घर के क्लेश मिटाने के बारे में, मंत्र साधना के बारे में, सेवा के बारे में। अगर इस साधना से रिलेटेड कोई भी आपका प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। माता रानी सभी का कल्याण करे, और इसी प्रकार की बहुत अच्छी यूजफुल जानकारियाँ आपके लिए चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। वीडियो को जितना हो सकता है अपने रिश्तेदारों से, अपने घर परिवार के लोगों से शेयर जरूर करें, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों का भी भला हो सके। पुण्य काम में आप सभी को मदद करनी चाहिए। तो सबको जय माता की।